जल्दी सक्सेस पाने की लालच और कर्ज का ट्रैप खतरनाक होता है। ये इतना खतरनाक हो सकता है कि आपका दिमाग सुन्न पड़ सकता है। इसे ना चुका पाने का प्रेशर आपकी सारी खुशियों को तबाह कर सकता है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक ही परिवार के लोगों की जिंदगी इसी तरह के प्रेशर से जूझ रही थी। उनके प्रेशर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सचिन ग्रोवर और उनकी पत्नी शिवांगी ने अपने 3 साल के बच्चे को खुद से कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर दे दिया और इसके बाद खुद फांसी के फंदे से झूल गए। मरने से पहले उन्होंने 12 पन्ने का एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें दोस्त के द्वारा कर्ज में फंसाने के जाल से लेकर उस ट्रैप से कभी ना निकल पाने की बात का भी जिक्र है। हैंडलूम कारोबारी सचिन ग्रोवर ने सुसाइड नोट में लिखा कि दोस्त ने मुझे हर महीने 30% के ब्याज में पैसा दिया है। अब इससे निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। सचिन ने लिखा कि इस ब्याज को खत्म करने के लिए मैंने कई और लोगों से भी कर्ज ले लिया, अब इसे चुका भी नहीं पा रहा हूं। सचिन ने घाटे से निकलने के लिए 2 साल पहले 50 लाख रुपए का लोन अपनी सास संध्या के नाम पर लिया था। सचिन की कंपनी अभी भी घाटे में चल रही थी और ऐसे में उसकी सास रुपए लौटाने को भी नहीं कह सकी। सचिन ने बैंक के लोन को चुकाने के लिए कुछ दोस्तों से कर्ज लिया, तो उन दोस्तों ने भी 30% ब्याज पर 2 लाख रुपए दे दिए। सचिन ने सुसाइड नोट में लिखा कि मैं ब्याज चुकाने और कर्ज देने के चक्रव्यूह में फंस चुका हूं। उसे हर दिन 2000 रुपए का ब्याज देना होता था। उसका घर भी गिरवी था। सचिन ने सुसाइड नोट में लिखा कि लोग मेरे घर के चक्कर काट रहे थे। मैं उनसे रुपए चुकाने का थोड़ा समय मांगता और ब्याज उतना ही बढ़ जाता, मगर मेरा कर्ज कम नहीं होता। कुछ समय पहले कुछ लोग मेरी कार भी उठाकर ले गए। कुल मिलाकर सचिन सूदखोरों के जाल में फंस कर रह गया। इसलिए उसकी पत्नी और उसने सुसाइड करने का फैसला लिया। पहले बेटे को जहर खिलाया, उसकी मौत के बाद उसे चादर ओढ़ा दी। उसी कमरे में पत्नी शिवांगी फांसी के फंदे पर झूल गई और इसके बाद सचिन ने दूसरे कमरे में जाकर सुसाइड कर लिया। मुश्किलें आती हैं, पर उनसे लड़ना ही असली हिम्मत है। अपना जीवन समाप्त कर लेना किसी भी समस्या का हल नहीं है।